आज हम जी रहे हैं ये समय ऐसा है कि बहुत कम है। हर लोग तो बोलते रहे समय ही नहीं है कुछ करने के लिए, काम तो बहुत ज़्यादा है, काम करने के लिए भी समय नहीं, बाद में घर को आकर ही काम का फिनिश करना है। ऐसा लोगों बोलते हैं कि समय बहुत कम है। किसी से पूछो समय नहीं है, समय नहीं है, ऐसे ही बोलते रहते, बहुत बिजी हो गए हम। हाँ सही है ना? हाँ? क्या ऐसा क्या हो गया कि सबको तो परमेश्वर ने एक दिन तो दिया है, सब लोग को सही घंटा भी दिया है, लेकिन क्यों हमको ऐसा फील होता है कि समय तो बहुत कम है। आने वाले दिन भी वैसा ही रहेंगे मेरे भाइयों बहनों, समय भी बहुत कम है। सिर्फ ये दुनिया की कार्यों के लिए नहीं, परमेश्वर का राज्य के लिए भी समय तो बहुत कम है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य के लिए हम दौड़ने के लिए और हम चलने के लिए। हम एक वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों का पुस्तक 7 अध्याय, 1 Corinthians chapter 7 verse 29 पढ़ेंगे। 29 एक कुरिन्थियों का पुस्तक 7 अध्याय। हे भाइयों मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है। समय तो क्या है? कम किया गया है। इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं। ऐसा ना आप चलना है कि वचन ऐसा बोलता है कि यदि देखो आपका पास परिवार है, शादी हो गए, तो आप ऐसा आसानी से ना जीना है कि समय कम है, हम तो दौड़ने वाले कार्य बहुत अधिक रहना है, ज्यादा रहना है। ऐसे हम जीना है कि हम सिर्फ परिवार में देखभाल करने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य के लिए भी दौड़ने के लिए हमारा मकसद ऐसा है। इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसा है। लेकिन यहाँ मैं बोलने वाला कार्य यह है कि समय तो कम है, इसलिए मसीह में रहने वाले भाई बहन लोग, हम सब लोग क्या करना है इस समय में? यदि समय तो कम रहा तो हम कुछ तो करना है ना, इसमें सही रूप में इस्तेमाल करना है, सही रूप में हम काम करना है, सही रूप में हम कुछ भी करना है ना, सही है ना? फिर क्या करेंगे हम 2 कार्य करना है। हम जीने वाले इस समय में, इस दुनिया में हम 2 कार्य करना है। क्या है? पहला कार्य हम बनाना है। यदि निर्माण तो करते रहना है, बिल्डिंग को हम बनाते हैं ना, वैसे निर्माण करते रहते हैं, खुद ही को और एक दूसरों को। और दूसरा कार्य लड़ाई करते रहना है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं हाँ लड़ाई करते रहता हूं, किधर? कलीसिया में, घर में फिर काम में भी बहुत लड़ाई, मैं इसमें बिजी हूं, इसलिए बिजी हूं हम नहीं भाई हम बहन, हमारा लड़ाई तो अलग है, आप सब लोगों को पता है। हालेलुया। हमारा लड़ाई क्या है? शारीरिक द्वार नहीं है, मांस और लहू के द्वारा नहीं है, लेकिन अंधकार कार्यों की, आत्मिक जीवन में रहने वाले कार्यों के लिए लड़ाई है। सो हम मसीह में रहने वाले भाई बहन लोग 2 कार्य करना है। पहला कार्य बनाना है, निर्माण करना है, बिल्ड करना है। दूसरा कार्य लड़ाई करना है। अरे ये दोनों कैसे कर सकते हैं? एक ही मनुष्य कैसे कर सकता है? अरे एक भाई तो लड़ाई कर सकता है, दूसरा भाई तो निर्माण कर सकते हैं ना? नहीं, वचन तो बोल रहे कि हम सब लोग दोनों हाथों में एक लड़ाई और एक बनाने कार्य करना है। कैसे कैसे कर सकते हैं? ये क्या है? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? आने वाले दिन में या यदि हम रहने समय में हम तो 2 कार्य मिलकर करना है, छोड़ना नहीं। बनाना है किस कार्य के लिए? हमारा आत्मिक जीवन के लिए, हमको खुद ही को और एक दूसरे को बनाने के लिए। और दूसरा कार्य लड़ाई करते रहना है। कैसा हो सकता है? क्या वचन में कोई ऐसा किया क्या पुराने समय में ऐसा किया क्या? बहन बोल रहे किया है। वेरी गुड। कौन किया है? हाँ पढ़ेंगे क्या हो? नहम्याह का पुस्तक पढ़ेंगे जोर से। नहम्याह का पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन को पढ़ेंगे। नहम्याह का पुस्तक, नहम्याह चैप्टर 1 वर्स 1 जोर से पढ़िए। ढूंढ रहे नहम्याह कहाँ है? इज़रा का बाद में आता है। यहोशुआ के मरने के बाद इजराइलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी नहीं नहम्याह का पुस्तक, नहम्याह, मैं सही से बोल रहा हूँ ना? नहम्याह चैप्टर 1 वर्स 1 इज़रा का बाद आता है। हकलह्या के पुत्र नहम्याह के वचन 20वें वर्ष के किसलवें नामक महीने में, जब मैं शूशन नाम राज्य गढ़ में रहता था। अच्छा ठीक है। फिर क्या हो गया? आगे पढ़िए। तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से
आए हुए कई एक पुरुष आए। अच्छा, मैं आगे पढ़ने के लिए समय नहीं, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इस समय में नहम्याह ने एक स्थल में काम कर रहा था, आपका जैसे मेरे जैसे एक स्थल में काम कर रहा था। और उस जगह में काम करने समय में नहम्याह को परमेश्वर का बाई लोगों का वचन आ रहा है। क्या बोल रहे हैं कि इन लोगों तो आकर बोल रहे हैं, अरे कैसे हम तो रिश्तेदार मिलने समय पर कैसा आता है, ऐसा आकर उन्हें बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि तीसरा वचन पढ़ेंगे, उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग हैं बदमाई से छुड़ाकर छुटकर उस पर्तन में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़ी हैं और उनकी निंदा होती है। 4 पढ़ेंगे, वचन 4। ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता। अच्छा, यहाँ रुकेंगे कि नहम्याह एक व्यक्ति था, आपके जैसे मेरे जैसे काम करने वाले एक व्यक्ति है। इन्होंने काम करने स्थल में एक दिन तो एक रिश्तेदार तो आया, गांव में से एक व्यक्ति आया था, बहुत दिन से मिलकर, और उन्होंने बोला था कि अरे सब तो बहुत दुख में है, क्या हो गया, यरूशलेम का दीवार तो तोड़ गया है, द्वारा तो नाश हो गया है, हमारा स्थल पवित्र स्थल गिर चुका है, सब नष्ट में है, कंगाला में है और दुख में है। इसलिए नहम्याह क्या सुनकर क्या बोला था, अच्छा ठीक है मैं कॉफी पीने के लिए जाता हूँ, ऐसा बोला क्या? अच्छा ठीक है मैं तो ऑफिस को देर हो गया, मैं चलना, ऐसा बोला क्या? अच्छा ठीक है मैं 10 लोगों को ये व्हाट्सएप भेजूंगा, प्रार्थना कीजिए ये सब हो रहेंगे इस हमारा देश में। क्या किया, उन्हें बैठकर रोने के लिए शुरुआत किया। भाइयों बहनों, आने वाले दिन में ऐसा मन रहना है मसीह में रहने वाले लोगों के लिए। कुछ संदेश सुना तो बैठकर सोना नहीं, लेकिन बैठकर रोना है। कलीसिया में प्रचार करने समय में सोने के लिए लोगों का तैयारी है, लेकिन वो अलग है। लेकिन संदेश सुनने समय पर कुछ कार्य, परमेश्वर का राज्य के लिए ताकत करने वाले कार्य या दुख में डालने वाले कार्य हम सुनने समय पर हम कुछ, हमारा हाथ में कुछ कार्य करना है। क्या है वो? पहला कार्य बैठकर प्रार्थना करना है। रोज ने शुरुआत किया नहम्याह, क्योंकि इनके अंदर ऐसा बात हुआ था, उनको पता है परमेश्वर का राज्य कैसा था, परमेश्वर का देश कैसा था, परमेश्वर का लोगों कैसा था, उनको पता है। हालेलुया। फिर 11 वचन पढ़ेंगे। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था, कप बेरर बोलते हैं, प्याऊ था, सर्वर जैसे रहा था परमेश्वर का, राजा का राज्य में उन्होंने काम कर रहा था। एक अच्छी पोजीशन है, डिसेंट पोजीशन है, अच्छे स्थल में काम कर रहा था। लेकिन किस कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं नहम्याह ने? प्रभु मुझे प्रमोशन मिलना है, प्रभु मुझे सैलरी और ज्यादा होना है प्रभु मुझे अच्छे काम नेक्स्ट कंपनी में मिलना है। ये हमारा प्रार्थना है, मेरा प्रार्थना भी हो, प्रभु मुझे प्रमोशन आज ही मिलना, प्रमोशन आज कैसे मिलेंगे, आज मैनेजर तो छुट्टी में है ना ये अलग है। लेकिन हमारा प्रार्थना तो सिर्फ दुनिया का और फिक्स हो गया। लेकिन नहम्याह तो अलग रहा था, उनका प्रार्थना ऐसा रहा था, प्रभु मैं जाना चाहता हूं, सफलता के लिए मुझे आशीर्वाद कर भेजना, कि मैं तेरा राज्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा तेरा लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं पिता, क्योंकि मैं सिर्फ एक क्या है, साधारण सेवक है पर राजा का राज्य में। कप को पकड़कर, प्लेट को पकड़कर राजा को देने वाले एक व्यक्ति है। मैं उधर जाकर कुछ बोला तो मुझे मार डालेगा राजा। लेकिन भाइयों बहन, यहां हम देखना कि नहम्याह का चाल चलन कैसा था, स्वभाव कैसा था, उन काम करने स्थल में इनका चाल चलन कैसा था। आगे पढ़ेंगे 2 अध्याय 1 वचन। अत्रशत राजा के 20वें वर्ष के निशाम नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने, अच्छा उन्हें चला 2 वचन 2 पढ़ेंगे। तब राजा ने मुझसे पूछा, राजा ने पूछ रहे, नहम्याह बात नहीं किया था, नहम्याह तो वहां जा रहा है, लेकिन राजा तब पूछ रहे, क्या पूछ रहे राजा? तू तो रोगी नहीं है, तू तो रोगी नहीं है, फिर मेरा मुंह क्यों उतरा, सॉरी फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है, क्यों तेरा मुंह उतरा है। ये रुकेंगे। कुछ ना कुछ समय मैं ऐसा सोचता हूँ, हम काम करने स्थल में या हम रहने स्थल में ना, हम कुछ आनंद से रहा तो उस दिन बहुत एक्साइट में रहा तो लोग को पूछेंगे, अरे क्या है आज स्पेशल, बहुत खुश हुए हैं आप, सही है ना?
क्योंकि हम हमेशा के लिए खुश नहीं रहते। हम हमेशा के लिए हमारा चेहरा हमें मुस्कुरा कर नहीं रहते हैं। हम के ये क्या एक दिन ऐसा रहते हैं, महीने में एक दिन रहते हैं, नहीं तो साल में एक दिन ऐसा रहते हैं कि हमारा मुंह में मुस्कुरा कर नहीं रहते हैं। इसलिए लोगों हमको देखने से मैं क्या बोले, अरे आज क्या विषय विशेष है कि आज आप बहुत आनंदित हैं। लेकिन नेहमिया का जीवन अलग रहा था, उल्टा रहा था। कैसा? वो हर समय हमेशा के लिए आनंदित रहा था। एक दिन बंदा ने दुख में रहा था, इसलिए राजा ने, अरे ये तो हमेशा के लिए आनंद रहने वाले भाई है, काम करने वाले एक व्यक्ति है, आज क्यों आप दुख में है? क्या नेहमिया को तकलीफ ना रहा था? क्या नेहमिया को कठिन स्थिति ना रहा था? क्या नेहमिया काम करने वाला स्थल कहाँ है? क्या यरूशलेम में काम कर रहा था? नहीं, वहां से इन लोगों को खींच कर किधर दूसरे देश में रखा है। दूसरे जगह में कठिनाई मुश्किलों स्थिति में काम करने वाले एक गुलामी जीवन है, और उस जीवन में भी उन्होंने मुस्कुराकर काम कर रहा था। उनका मुंह से कुछ गंदे बात ना आ रहा था, इनका मुंह से अच्छे शब्द ही आ रहा था। इसलिए राजा तो चकित से देकर बोल रहे कि क्यों आज दुख है? फिर बाद में नेहमिया समय नहीं है पढ़ने के लिए, घर में जाकर पढ़िए। नेहमिया बोलता है, अरे राजा ये सब हो गया हमारे देश में। अच्छा, राजा बोलते फिर क्या करना है? मुझे छुट्टी देना। छुट्टी क्यों? घर वालों को देखने के लिए नहीं, परमेश्वर का राज्य को बनाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का शहर गिर गया है, दीवारों तो तोड़ गए, उस दीवारों को बनाने के लिए मैं जाना चाहता हूँ। परमेश्वर का राज्य का काम। ऐसा हम आप यहाँ में कोई है क्या छुट्टी लिया है काम में? आपका मैनेजर से या आपका मालिक से जाकर पूछ रहे कि बॉस से मुझे 2 हफ्ते छुट्टी चाहिए। क्यों? नहीं, ये कलीसिया रेडी करना है इसलिए। मैं भी नहीं किया, लेकिन ये पढ़ने के बाद मन फिरा। मैं बोला था, अरे मेरा एनुअल लीव्स को मेरा लीव को मैं इतना व्यर्थ करता हूँ कि सिर्फ मेरा मजा उड़ाने के लिए, लेकिन मैं मन फिराना है परमेश्वर का राज्य के लिए। आज से मैं छुट्टी लेने के लिए शुरुआत करना है। एक दिन छुट्टी लेकर घर में बैठकर प्रार्थना करेंगे, हो सकता क्या? नहीं, सही है। अरे उस प्रार्थना लिस्ट में सिर्फ हमारे बारे में नहीं रहना है, परमेश्वर का राज्य के लिए, लोगों के लिए, कैसे लोगों अंदर आना है, रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करना है, ऐसा समय खर्चा करना है। हालेलुया। नेहमिया का जीवन अलग रहा था, इसलिए परमेश्वर इस्तेमाल किया है बड़े रूप में नेहमिया को। अच्छा, बाद में राजा ने अनुमति दे रहा है, परमेश्वर जैसे जाओ, मैं आपको लेटर भी देता हूं गवर्नर से आपको परमिशन मिलने के लिए, क्योंकि आसानी नहीं है एक जगह छोड़कर दूसरी जगह को चलने के लिए, क्योंकि आप जब चला तो पकड़ लेगा और मार भी डालेगा, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा लोग नहीं है नेहमिया, क्योंकि एक साधारण आदमी है काम का स्थल में। फिर राजा ने चिट्ठी लिखकर दे रहा है, परमिशन दे रहा है, आप चलो काम करो, आपका राज, परमेश्वर का राज्य के लिए जो जो चाहिए मैं सब आपको देना चाहता हूं। ऐसा है कि आपको छुट्टी देकर पैसे भी देता है कंपनी में। ऐसा रहा था उनका स्थिति उस समय पर। हालेलुया। फिर क्या हो गया? नेहमिया चल रहा है, नेहमिया चलकर उस सारे शहर वाले गांव में रहने और सब लोगों से बात कर, अरे यरूशलेम तो गिर गया है, हम तो कुछ काम करना है परमेश्वर के लिए। सब लोग आए, सब लोगों तो निर्माण करने के लिए शुरुआत किया। हालेलुया, हालेलुया। निर्माण करने के लिए शुरुआत किया। क्या निर्माण करने के लिए? जाकर उनका घर को नहीं, क्या निर्माण करने के लिए शुरुआत किया? घर को नहीं, परमेश्वर का राज्य के लिए, इनका शहर को, खुदा का राज्य के लिए निर्माण करने के लिए चला। लेकिन उस जगह में क्या हो गया कि ये संदेश सुनकर आसपास में रहने वाले, देश में रहने वाले विरोधियां आकर इनको तकलीफ देने के लिए शुरू हो गया। आप कैसे आकर राज्य कर सकते हैं? आप कैसे आकर इस जगह पर कलीसिया चल सकते हैं? आप कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? आजकल भी हो रहा है अतः होता रहे, आप कैसे कलीसिया निर्माण कर सकते हैं? गुस्सा हो गया लोगों। फिर वो क्या बोला नेहमिया ने? परमेश्वर ने अनुग्रह दिया इनको निर्माण करने के लिए। उस समय एक वचन हम पढ़ेंगे 4 अध्याय, नेहमिया का पुस्तक 4 अध्याय 4, चैप्टर 4 वर्स 16 से पढ़ेंगे। नेहमिया चैप्टर 4 वर्स 16। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे। ध्यान से सुनिए भाई बहनों, कि किस दिन से कि तकलीफ आने समय पर, विरोध आने समय पर नेहमिया और उनका साथ रहने वाले लोग कैसे परमेश्वर का काम कर रहे थे। ध्यान से सुनिए, हाँ पढ़िए।
उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बशरियों, तलवारों, धनुषों और चिलमों को धार कर किया करते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ को ढोने वाले दोनों भार उठाते थे। अर्थात एक हाथ से एक काम करते थे, एक हाथ से काम कर रहे थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़ के रहते थे। ये ऐसा आप पिक्चर कर लेना कि एक हाथ में तलवार पकड़ रहे हैं, एक हाथ में सीमेंट पकड़ रहे हैं। और वचन लिखा है कैसा रहा था उन्हें करने वाले, उनका समय में कैसा था, क्योंकि समय तो कम है, विरोधी तो आ रहा है, राजा तो कुछ समय के लिए अनुमति दिया है करने के लिए, इन्हें भी समय को समझ कर काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में निर्माण बनाने के लिए सीमेंट। आप सब समझने के लिए आज भी ऐसा स्थिति है इस दुनिया में। पता नहीं कितने लोगों को पता है, कुछ दिन के पहले ओलंपिक शुरुआत हुआ था, उस समय में ओपनिंग सेरेमनी में इतना गंदे गंदे काम कर रहे थे कि मसीह का विरोध। हाँ, हम तो चले जाते हैं कि शैतान, दूसरे लोग बहुत तेज से चल रहे कि किधर लोगों को, मसीह का लोगों को नीचे डालने के लिए, परमेश्वर का राज्य का विरोध के लिए शैतान तो बहुत तेज से काम कर रहे हैं। लेकिन हम तो परमेश्वर का नाम पकड़कर चलने वाले भाई बहन, हम तो मसीह का नाम पकड़कर चलने वाले भाई बहन, हम तो, हमारा हाथ में तलवार भी नहीं है, हमारा हाथ में सीमेंट भी नहीं बनाने निर्माण करने के लिए कुछ भी नहीं। क्या करते हैं हम? कॉफी है, बिस्किट है, आसानी से बैठकर चलते रहते हैं। नहीं तो नहीं, लड़ाई करता हूं किधर, जैसे मैं बोला था कलीसिया में किसका विरोध? पास्टर का विरोध। अरे यार, पास्टर को सहायता करना है, मुश्किल में ना डालना है, भाई बहनों को सहायता करना है, मुश्किल में ना डालना है। उस समय में कैसा था इनका स्थिति? एक हाथ में काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़ कर रहते थे। अरे ऐसा सोच लो ना, कैसा रहेगा? हथियार पकड़कर काम करना है। आप एक तलवार हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ में साबुन डालकर सब क्लीन कर सकते क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन उन समय में उन लोगों ने कर रहा था, इन लोगों ने कर रहा था, क्योंकि उनका समय ऐसा रहा था। आज भी ऐसा ही समय है कि हम भी एक हाथ में तलवार पकड़कर लड़ाई करना है, दूसरे हाथ में हम क्या करना है? बनाते रहना है, निर्माण करते हैं। क्या बनाना है हम? क्या निर्माण करना है? किसको? कैसे? ये सब हम पूछ लेना है। कैसे करेंगे? हम एक वचन पढ़ेंगे, यहूदा का पुस्तक, जूड चैप्टर 1 वर्स 17। यहूदा का पुस्तक पहला अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य का पुस्तक पहले आता है लास्ट में, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से ढूंढना है। मिल गया। यहूदा का पुस्तक पहला अध्याय पढ़ेंगे 17 वचन को। हालेलुया। पर हे प्रियो, तुम इन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं कि वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। क्या है कि आने वाले दिनों में क्या क्या होगा? परमेश्वर का वचन लिखा है, ऐसा ही आज भी हो रहा है। हो रहे क्या नहीं? हो रहे क्या नहीं? मुझे क्या पता है मुझे क्यों पूछ रहे? आपको पता है तो कुछ बोलो, नहीं तो चले जाओ, ऐसे सोच रहे लोग। हो रहे क्या नहीं? बोलिए ना। आज का जीवन कैसा हो रहा है? आजकल का समय कैसा है? लोगों तो विरोध आ रहा है। और एक बार पढ़ेंगे बहन वो वचन को, 18 वचन को। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपने भक्ति की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। बाद में 19, ये वे जो फूट डालने वाले हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। 20, पर है प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। ये निर्माण करने वाले कार्य है। हम खुदी को कैसे बनाना है? कैसे बनाना है?
बड़े पवित्र विश्वास को पकड़कर, पवित्र आत्मा से भरकर, प्रार्थना में रहकर और एक दूसरों को आगे पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। आपको परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात जोते रहो। उन पर जो शंख में है और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। क्या करना है? बहुतों को आग से झपट कर निकालो, आग से बचाना है। क्योंकि बहुत लोग अंधे होकर ना चल रहे हैं नरक के अंदर, उनको पकड़कर बाहर लेकर आओ। मसीह में रहने वाले आप सब लोग, मैं क्या करना है कि हमको खुद ही बनाना है। कैसे बनाना है? प्रार्थना में और विश्वास में, एक दूसरों को क्षमा कर और कोई नरक में चला तो उनको पकड़कर, अरे आओ कलीसिया के अंदर अरे आओ मसीह के अंदर, इनको पकड़कर हम चलना है बाद में। और बहुतों पर भय के साथ दया करो और पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया। कलंकित हुआ। ये बनाने वाले कार्य है। किधर जाकर करना भाई? आप तो पूछ सकते हैं, भाई मैं किधर जाकर कर सकता हूँ? यहां से शुरुआत करो, कलीसिया में। एक दूसरों को सहायता करो, एक दूसरों को दया दिखाओ, एक दूसरों को प्रार्थना करो, एक दूसरों का उत्साहित को बढ़ाने के लिए कुछ काम करो। परिवार में आपका फैमिली प्रेयर को शुरुआत करो। आपका परिवार दूसरी जगह में रहा तो कॉल कर एक समय रख लो कि आप सब लोग मिलकर 10 मिनट 15 मिनट के लिए प्रार्थना करने के लिए। कोई माँ है क्या, बाप है क्या, उधर जगह में बोलो, अरे 10 मिनट के लिए प्रार्थना कर सकते क्या? हम हर दिन ऐसा करते रहो, परिवार को तैयारी करते, निर्माण करते रहो। फिर बाद में कलीसिया में रहने, कोई भाई बहन कोई नीचे है क्या, डाउट में कोई संदेह है क्या उनका मन में मसीह का, उनसे बात करो, परमेश्वर का वचन बांटो। यदि आप नहीं बांट सकता तो पास्टर के पास लेकर आओ मदद करने के लिए। ये मैं बोलता हूं कि हर दिन चलने वाले कार्य हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ माइक पकड़कर बात करने वाला कार्य ही निर्माण करने वाला कार्य नहीं। ये की मैं किया है, हम क्या कर सकते? सब लोग तो माइक पकड़ नहीं सकता अरे ये तो सिर्फ एक दिन का सेवा हम कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन हर दिन तो हमारा सेवा कंटिन्यू होते रहना है, चलते रहना है। कि किधर? आप रहने स्थल में से ही शुरुआत होना है। घर में, काम करने स्थल में, आसपास में और दूसरी जगह में हो सकता तो जाकर भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये बनाने वाले कार्य, ये एक हाथ में सीमेंट रखकर दीवार को बनाने वाले कार्य उन लोगों की आता है, नेहमिया के साथ रहने वाले लोगों की आता, उन्होंने बनाते रहा था। आप भी बनाना है और मैं भी बनाया। और एक वचन पढ़ेंगे 2 तिमोथी का पुस्तक 3 अध्याय, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, 16 वचन को पढ़ेंगे। 2 तिमोथी का पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तृप्त हो जाए। हालेलुया। ये क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन पवित्र है और पवित्र शास्त्र है, उपदेश के लिए, समझने के लिए और शिक्षा करने के लिए भी, सब प्रकार का कार्य के लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन का द्वारा भी हम बनाना है खुद ही को, हम एक दूसरे को। हालेलुया। ये बनाने वाले कार्य। अब लड़ाई। अच्छा ठीक है, हम समझ गए कि कैसे बनाना है, कैसे निर्माण करना है। अब लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे लड़ाई? मैं रेडी हूं ब्रदर जी लड़ाई करने के लिए। आप आए तो एक मार लड़ाई कैसे करना है? मैं रेडी हूं। घर में कोई रहा तो मार डालने के लिए भी इतना गुस्सा करता है इतना क्रोध में मुझे डालता है, हर समय कुछ ना कुछ तकलीफ देता है मुझे। उनसे देखने के लिए नहीं होता है मुझे। कलीसिया का आए तो वो भी आ जाता है मैं उनको ऊपर लड़ाई करने के लिए मैं तैयार हूं नहीं, हमारा लड़ाई तो अलग है। हम वचन पढ़ेंगे क्या? इफिसियों का पुस्तक 6 अध्याय 11 वचन को पढ़ेंगे। Ephesians chapter 6 verse 11. Thank you. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो
कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये युद्ध मल युद्ध, हाँ, क्योंकि हमारा मल युद्ध है ना, ये लहू मांस से नहीं परंतु प्रधानों से अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। ये क्या है, और एक बार पढ़िए। और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। वो आकाश में है, फिर क्या है, हम तो नीचे भूमि में है। ऐसा नहीं है। ये आत्मिक जीवन में होने वाले लड़ाई, ये अंधकार कार्यों का काम, ये एक, यदि आपका परिवार में या काम करने स्थल में या कलीसिया में कोई आपका विरोध आया तो, मसीह का विरोध आया तो, वो खुद ही नहीं कर रहे भाइयों बहनों, इनका पीछे रहने वाले एक आत्मा कर रहे हैं, इनका पीछे रहने वाले एक दुष्ट आत्मा कर रहे हैं। इसलिए हमारा लड़ाई ये मनुष्य का साथ ना रहना है, इनका पीछे रहने वाले इनका दुष्ट आत्मा के साथ रहना है। कैसे लड़ाई कर सकते हैं? अरे देखने वाले लोगों को मार डाल सकते हैं कुछ ना कुछ कर कर, लेकिन अनदेखने वाले कार्यों को कैसे मैं लड़ाई कर सकता हूं? कैसे हम लड़ाई करेंगे? कैसे हम लड़ाई करेंगे? दानियल ने लड़ाई किया था कि उन्हें प्रार्थना करने समय पर कुछ दिन के लिए प्रार्थना नहीं आया था, लेकिन उन्होंने प्रार्थना को छोड़कर नहीं चला, लेकिन प्रार्थना करते रहता था। फिर बाद में परमेश्वर का दूत ने आकर बोला था कि अरे जवाब तो मिल गया, आने समय पर लड़ाई हो रहा था। किससे? इस देश में रहने वाले शैतान मेरे बीच में लड़ाई हो रहा था, इसलिए परमेश्वर का वचन को लेकर आने के लिए देर हो गया। हमारा लड़ाई हम तो देख नहीं सकते हैं कि आत्मिक जीवन में होने वाले लड़ाई, लेकिन हम तो लड़ते रहना। कैसे हम लड़ते रहना? आप आत्मिक आंखों से देखा तो, कुछ लोगों को देखा तो आप देख सकते हैं कुछ लोगों को शैतान ने बंधन में डालकर रखा है। आत्मिक आंखों में आप देखा तो शैतान ने कुछ लोगों का आंखों का अंधा किया है। आप आत्मिक आंखों में देखा तो शैतान ने कुछ लोगों का अंदर बीमारी, दर्द सब डालकर रखा है। आत्मिक आंखों में आप देखा तो शैतान ने कुछ लोगों का जीवन में समस्या, कठिनाई, मुश्किल स्थिति डालकर रखा है। आप तो बोलते मेरे जीवन में भी ऐसे हो रहा है। हो सकता है परमेश्वर का राज्य के लिए हम कुछ निर्माण करने समय पर, हम दौड़ने समय पर शैतान ने हमको ऐसा ना छोड़ेगा। इसलिए नेहमिया का समय में कैसा होता है, एक हाथ में सीमेंट, दूसरा हाथ में तलवार। एक हाथ में क्या है? सीमेंट बोल रहे सही, निर्माण करना है, बनाते रहना है। दूसरा हाथ में तलवार रखकर पकड़कर लड़ते रहना है। हालेलुया। ये भाई बहन लोग, हम करना है मसीह में रहने वाले लोग। एक उदाहरण के लिए मैं बोला तो, हमारा लड़ाई है ना, हमको परमेश्वर ऐसा अचानक नहीं छोड़ा है कि हम खुद ही लड़ना है। परमेश्वर ने जीत प्राप्त कर कर हमको भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर ने जीत प्राप्त कर हमको भेजा है और वचन दिया कि सारे अधिकारियों मुझे दिया है, इसलिए आप चलो जाकर सुसमाचार बांटो, सब सिखाओ और चेलों को बनाओ। हालेलुया। फिर हम नहीं चलते हैं, इसलिए क्या होता है कि हमारे अंदर अविश्वास होते हैं। अरे क्या मैं कर सकते क्या नहीं, अरे ये कर सकते क्या नहीं, हमारे अंदर अविश्वास ज्यादा होता है। इसलिए परमेश्वर का राज्य में दौड़ने के लिए हम तो कम ही हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करना है, एक हाथ में बनते रहना है, दूसरे हाथ में लड़ते रहना है। शतरंज गेम कितने लोगों को पता है? चेस गेम बोलते हैं शतरंज, चेस बोर्ड में डालकर खेलता है। एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट, म्यूजियम में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है ना, उन्हें पेंटिंग करता है। उन्होंने एक ऐसा पेंटिंग किया, बड़े पेंटिंग किया। कैसा है कि एक शतरंज गेम चल रहे हैं, वहां पे बोर्ड में सब प्रकार का कॉइन को रखकर वो खेलता रहता है। एक जगह में एक आदमी दुख से बैठकर ऐसा है, दूसरे जगह में शैतान ने खेल रहा है। ये पेंटिंग है। कैसा है? उदाहरण के बोला था, आओ जॉन भाई इधर इधर आओ, ताली बजाओ ना जॉन को। आओ जॉन, एक कुर्सी देना, एक कुर्सी देना। ओके जॉन तो यहां बैठ रहा है, बैठ जॉन यहां पे, बैठो बैठो जॉन। ये गेम यहां चल रहे हैं, चेस गेम यहां चल रहे हैं। जरा सामने आ जाओ ना गेम के अंदर। बहुत दुख से बैठो ना, दुख में, ऐसा, और सिर झुका कर नीचे। कि गेम चल रहे हैं। शैतान तो, मैं शैतान नहीं है लेकिन उदाहरण के बोल रहा हूं, कुछ बहन लोग तो सोच रहे, मैं उसने सोचा था इनका बारे में। गेम खेल रहे हैं। ये शतरंज गेम में एक सीक्रेट है, नहीं तो एक फाइनल मूव है हम बोलते हैं।
आखिर मूव क्या है कि यदि मैं चेकमेट किया तो ये ऐसा हो जाता है चेकमेट किया तो हार जाता है और ये बाहर नहीं आ सकता उस गेम से। और ये चतुरंग गेम चल रहा है, उस पेंटिंग में ऐसे लिखा है कि शैतान ने फाइनल मूव को रखा है। ये आदमी दुख से बैठकर हो रहा है क्योंकि ये गेम इनका आत्मा का ऊपर हो रहा है, इसलिए इनको पता नहीं कैसे इनसे बाहर आना है, कैसे यहां से बाहर आना है। लेकिन शैतान से चेकमेट कर रख गया है। इन्हें सोच रहा है कैसे मैं बाहर आऊं, कह मेरे आत्मा तो चले जाएगा, मेरे आत्मा तो चले जाएगा, फिर मैं कैसे बाहर आऊं, दुख से है। और ये हंस रहा है शैतान यहां से। इस पेंटिंग को देखकर एक विश्व चैंपियन है, हमारा आनंद नहीं और एक है विश्व चैंपियन, चेस चैंपियन है, चतुरंग का चैंपियन, उन्हें ऐसा आ रहा था, उन्हें आकर इस पेंटिंग को देखा था और उन्हें बोला था कि एक चेस बोर्ड को लेकर आओ, और उन लोगों भी लेकर आया था, रखा था। और उन्हें बोला था यहां कैसा है कॉइन सब वैसा ही यहां रख लो, उन लोगों भी रखा था ऐसा। और कुछ लोगों तो बोलते ये तो चेकमेट है ना, आप कैसे खेल सकते हैं। इन लोगों को पता है ये चेस चैंपियन है यहां तो शैतान है, उस पेंटिंग में ऐसा ही सेटअप कर दिया वहां पे, और यहां ये आ रहा है और ये चेस चैंपियन बोल रहे हैं और एक मूव बाकी है, हालेलुया, और एक मूव बाकी है, हालेलुया, थैंक यू जॉन, थैंक यू, हालेलुया, बैठिए बैठिए, हालेलुया। और एक मूव बाकी है। उन्हें बोला था, क्या बोला था कि चेस चैंपियन बोला था गेम यहां खत्म नहीं है, क्योंकि मुझे पता है और एक स्टेप बाकी है। चेस चैंपियन को पता है, आज भी पता नहीं कितने लोगों के अंदर शैतान ने ऐसा चकमट डाला है, कितने लोगों के अंदर दर्द बीमारी डाला है, कितने लोगों का समस्या डाला है, कितने लोगों को भविष्य को तोड़ कर रखा है या रुकावट डाल कर रखा है। आप तो सोच सकते हैं, लोगों तो सोचते हैं देखिए अरे आके नहीं चल सकता है, पता नहीं क्या होगा, मुझे क्या कर सकता, मैं पता नहीं, चेकमेट हो गया है। लेकिन यीशु मसीह हमारा चैंपियन आ रहा है, हालेलुया, यीशु मसीह हमारा चैंपियन आ रहा है, आकर बोल रहे अभी खत्म नहीं भाइयों बहनों, अभी बाकी है, मेरा स्टेप अब आएगा यीशु मसीह का नाम से। यीशु मसीह बोल रहे कि हम चेकमेट खत्म हो रहा है, हालेलुया। फिर वो चेस चैंपियन आकर मूव किया, सब लोग तो चकित हो गया, अब चेकमेट किसी को, शैतान को हो गया है, हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजाकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे क्या, हालेलुया। भाइयों बहनों, शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह ने आदम और यूव को रचन किया है, उस समय ने शैतान ने आकर चेकमेट किया है। फिर बाद में परमेश्वर ने इनको तोड़कर और नेक्स्ट स्टेप लेकर चला था। बाद में नूह को लेकर परमेश्वर ने लोगों को बचाने के लिए किया था, लेकिन नूह का द्वारा ही शैतान एक चेकमेट डाला है लोगों को पाप के अंदर डालकर। बाद में यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मूसा को लेकर लोगों को बाहर लेकर आया था, इजराइल लोगों को लेकर रखा था, लेकिन इजराइल लोगों को पाप में डालकर शैतान ने चेकमेट डाला था। बाद में वहां से दाऊद राजा से के द्वारा परमेश्वर ने इनका राज्य को बढ़ाने के किया था, फिर बाद में उसके द्वारा भी चेकमेट डाला है। कैसे? सुलेमान को पकड़कर पाप में गिरने के लिए, और वो यीशु मसीह का राज, परमेश्वर का राज को नीचे डालने की चेकमेट डाल दिया। और बाद में समय होते रहता था, सब लोग तो सोचा है कि चेकमेट हो गया, इस मनुष्य का कुल नीचे जानने के लिए हो गया, सब लोग तो नरक में चलेगा। शैतान तो हंस रहा था, अनेक साल में शैतान तो हंस रहा था, सब लोगों तो ढूंढ रहा था, अरे अब तो चेकमेट हो गया, चेक हो गया है, अब क्या करना है। फिर यीशु मसीह आया, हालेलुया, 2000 साल के पहले, हालेलुया, क्रूस पर आकर बोलता और एक स्टेप बाकी है, हालेलुया, और एक स्टेप बाकी है, हालेलुया। वो क्या है? मैं क्रूस पर चढ़ाऊंगा, सूली पर, हालेलुया, क्रूस पर बलिदान होगा, शरीर फाड़ूंगा, लहू बहाऊंगा। ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि सारे लोगों को बचाने के लिए, हालेलुया, यीशु मसीह ने जीत लिया, शैतान ने नीचे गिर गया, अब तक शैतान ने उतर कर नहीं आ सकता है, हालेलुया, हालेलुया। प्राय बहनों, आपका जीवन में, मेरे जीवन में हमारा चैंपियन प्रभु यीशु मसीह ने आया है, हालेलुया। उन्होंने लड़ाई किया है, हालेलुया, क्रूस पर बलिदान हुआ है, एक और एक स्टेप को लेकर आया है, हमको छुटकारा दिया है, हमको क्षमा किया है, अनंत जीवन के अंदर लेकर चलने के लिए हमको लेकर चला है। हम क्या करना है? पकड़ लो एक हाथ में सीमेंट, पकड़ लो दूसरे हाथ में तलवार, शुरू करो काम परमेश्वर का राज्य के लिए, दौड़ने के लिए, हालेलुया। कितने लोग तैयारी है भाइयों बहनों?
कितने लोग तैयारी है, मुझे भी मिलकर मैं बोल रहा हूं, कि लोगों को खींचकर मसीह के अंदर लेकर आने के लिए। हालेलुया। अनेक लोग ऐसे दुख में बैठकर है, मेरा जीवन खत्म हो गया है। लोगों तो बाहर मुस्कुरा कर रह सकता है, लेकिन अंदर, इनके अंदर रात में नींद नहीं आता। अनेक लोगों को पैसे धन दौलत रह सकता है, लेकिन अंदर तो शांति नहीं है। अनेक लोग तो वैसा है। इन लोगों को आप और मैं जाकर बोलना है, अरे चैंपियन आ गया है, हालेलुया, चैंपियन आ गया है, हालेलुया। यीशु मसीह नेक्स्ट स्टेप ले रहा है, हालेलुया। आओ, हालेलुया। इस सुसमाचार हम बांटना है। इसलिए पवित्र भोज में भाग लेने समय पर हम तो ऐसा अंगीकार किया वचन के अनुसार क्या है, ये पवित्र भोज में रोटी में खाने समय पर, रस पीने समय पर क्या है, अब आने समय तक मैं आपका प्रचार करते रहूंगा, हालेलुया। इसलिए हम ऐसा इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऐसा कामों का करें। क्यों? हमको एक मौका है कि हमारा आसपास में रहने वाले लोगों को खींचकर हम लेकर आ सकते हैं, नरक में चलने वाले लोगों को खींचकर हम लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी परमेश्वर के वचन को सुनेगा। इनको भी पता होना कि एक चैंपियन आ गया है, इनको भी पता होना कि परमेश्वर ने जीत प्राप्त किया, इनको भी पता होना है कि अभी भी अनंत जीवन का दरवाजा खोल कर रखा है मेरा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। आपका मालिक से बोलना है, आपका मैनेजर से बोलना है, आओ एक दिन आओ, प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनो, हालेलुया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आंखों बंद नहीं करना, ऐसे मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। कितने लोग तैयार है कि एक हाथ में निर्माण करने के लिए सीमेंट पकड़ने के लिए, दूसरे हाथ में तलवार पकड़ने के लिए? आप तो बोल रहा तो कि नहीं मैं अब बहुत बिजी हूं, बैठ लो। मैं पूछ रहा हूं इन भाइयों बहनों से, इनका मन में परमेश्वर ने कुछ खींच लिया है, कुछ तो डाला है, उनसे मैं पूछ रहा हूं कितने लोग बोलते हैं कि आज मैं समर्पण करना चाहता हूं ब्रदर, कि एक हाथ में मैं तलवार पकड़ने के लिए तैयार हूं, दूसरे हाथ में सीमेंट पकड़कर निर्माण करने के लिए तैयार हूं। ऐसा रहा तो आप खड़े हो जाए आपका स्थल में, हम प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद नहीं करना। ऐसे ही कोई बोलते हैं कि मैं इस दिन में, इस आने वाले समय में आपका राज्य के लिए एक हाथ में बनाने के लिए चाहता हूं, दूसरा हाथ में तलवार पकड़कर लड़ाई करने के लिए चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोल रहे हैं कि दिल की गहराई से, सच्चाई से आप बोल रहे हैं। आप कुछ लोग तो बोल रहे तो नहीं मुझे अब सम टाइम नहीं है, अब वो नहीं कर सकता हूं मैं, परवाह नहीं, बैठ लीजिए। लेकिन ओ भाई ओ बहन, जैसे हम शुरुआत में वचन पढ़ा, भाइयों बहनों अब तो समय कम है, आप जीने वाले समय कैसे रहना है कि आप ऐसा रहना कि आपका आसपास कुछ भी नहीं है, आप दौड़कर चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब आंखों को बंद करेंगे सब लोग। ओ भाई ओ बहन जो खड़े होना चाहता है कि प्रभु मैं आपका राज्य के लिए एक हाथ में निर्माण करने के लिए चाहता हूं, दूसरे हाथ में लड़ाई करने के लिए चाहता हूं,